तो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स की। तो रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स में सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। आज हम उसको जो है पढ़ते हैं। ठीक, ग्लाइकोलिसिस बेसिकली ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है दैट इज ग्लाइकोज मीन्स शुगर। ठीक है, ग्लाइकोज मीन्स शुगर और लाइसिस लाइसिस मतलब किसी चीज को तोड़ना, दैट मीन्स स्प्लिटिंग। तो ग्लाइको जो है हमारा शुगर और लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये स्कीम जो ग्लाइकोलिसिस है ये किसने दी। तो गुस्टाव एमेडन और ऑट्टो मेयरहोफ और जे परनास, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ग्लाइकोलिसिस पैथवे दिया। ठीक है, तो गुस्ताव एमेडन का जो एमेडन का ई है और मेयरहोफ का एम और जे परनास का पी, इन तीनों टर्म को लेकर, इन तीनों वर्ड को लेकर ईएमपी पैथवे जो है भी हम ग्लाइकोलिसिस को जो है ईएमपी पैथवे भी कहते हैं या फिर हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ईएमपी पैथवे जो नाम पड़ा हुआ एमेडन, मेयरहोफ और जे परनास के नाम से पड़ा। ठीक, अब ये बात होती है कि भाई ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती कहाँ पे है। तो जो हमारा लिविंग सेल है इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ऑल लिविंग सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स हैं उसके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है। अब बात करते हैं कि भाई ये कॉमन पैथवे है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये कॉमन पैथवे है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है ये चेन प्रोसेस है। चेन प्रोसेस यानी कि इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस बेसिकली जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है आपका 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड में, और इसको कन्वर्ट होने में लगभग 10 स्टेप्स लगते हैं। जो ये 10 केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, ये 10 केमिकल रिएक्शन बेसिकली चेन प्रोसेस कहलाती है। और इसमें क्या होता है कि जो पहला, तीसरा और थर्ड स्टेप जो है रिएक्शन की वह इरिवर्सिबल होता है। ठीक, ग्लाइकोलिसिस जो हमारी चेन प्रोसेस 10 रिएक्शंस होती हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड 10 रिएक्शंस जो होती है हमारी इरिवर्सिबल होती हैं। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोज वर्ड से बना है, दैट मींस शुगर, लाइसिस मींस स्प्लिटिंग। किसने दिया? गुस्टाव एमेडन ने दिया, ऑट्टो मेयरहोफ और जे परनास, इन दोनों ने मिलकर जो है ग्लाइकोलिसिस जो है पैथवे दिया, जिनके नाम पर ईएमपी पैथवे भी कहा जाता है। यह कॉमन पैथवे है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब बात करते हैं भाई ग्लाइकोलिसिस की जो है, जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या कहती है। तो जो ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन कहती है कि जो ग्लूकोज होता है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है या फिर ऑक्सीडेशन कह लीजिए उसे, वह होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। यह बेसिकली हमने जैसे बात की कि भाई चेन प्रोसेस है, 10 बेसिकली इसमें 10 स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का यूज होता है, जिसके बाद ग्लूकोज हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि भाई जो हमारा ग्लूकोज है वो कहाँ से आता है। तो प्लांट्स में जो ग्लूकोज होता है वह सुक्रोज से डेराइव होता है या फिर स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। और जो सुक्रोज है हमारा, हमने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो उसमें बताया कि एंड प्रोडक्ट हमारा जो बन रहा है वह सुक्रोज है। तो सुक्रोज से हमारा ग्लूकोज डेराइव हुआ या फिर स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट यानी जो स्टार्च है उससे भी ग्लूकोज हमारा डेराइव होता है। और जो सुक्रोज होता है वह कन्वर्ट होता है आपका फ्रक्टोज और ग्लूकोज में एंजाइम इन्वर्टेज। एंजाइम इन्वर्टेज क्या करता है, सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कराता है। और जो हमारी फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो 2 मोनोसेकेराइड है ये क्या करते हैं, ग्लाइकोलिटिक पैथवे में एंटर कर जाते हैं। अब हमने जो बात करी है कि भाई ग्लाइकोलिसिस चेन प्रोसेस है, 10 केमिकल रिएक्शंस है, जिसकी वजह से ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। अब हम उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे थे कि भाई ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, वो कन्वर्ट होता है आपका 2 पायरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो हमारी ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, तो बेसिकली ये ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो चेन रिएक्शन होती है या चेन प्रोसेस कह लीजिए। इसमें क्या होता है कि 10 केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं यहाँ पर, जो हमारा ग्लूकोज है वह कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कराता है। यहाँ पर हमारा एक एटीपी का लॉस होता है, वह कन्वर्ट होता है एडीपी में। ठीक है, उसके बाद आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पर हमारा आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कराता है सेकेंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में हम देखेंगे जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना
वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, उसको कन्वर्ट कराने के लिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम लगता है। फॉस्फोफ्रक्टो एंजाइम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कराता है। ठीक, ये हमारी थर्ड प्रोसेस होगी। यहाँ पर भी हमारा एक एटीपी का लॉस होता है, यानी फर्स्ट और थर्ड प्रोसेस जो होती है, या फिर फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन में हमारा एक एटीपी का लॉस होता है। अब जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, यहाँ ये कन्वर्ट करता है एल्डोलेज एंजाइम इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या इसे ट्राइओज फॉस्फेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। ठीक, अब फोर्थ स्टेप के बाद जो हमारी फिफ्थ स्टेप होती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, यह कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, जिसे DHAP शॉर्ट में कहते हैं। यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम आता है, यानी सेकेंड स्टेप में और हमारे फिफ्थ स्टेप में आइसोमरेज एंजाइम काम करता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट कराता है DHAP यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक, अब हम बात करते हैं भाई अगले स्टेप की, हमारी जो सिक्स्थ स्टेप है, उसमें जो हमारा 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड का बना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यहाँ पर हमारा कौन सा एंजाइम काम करता है, डिहाइड्रोजनेज। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये कन्वर्ट करता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। जो हमारा एंजाइम यहाँ पर आता है वह डिहाइड्रोजनेज है। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा 2NAD प्लस होता है, ये कन्वर्ट होता है 2NADH प्लस H प्लस में। ठीक है, तो आप 6 स्टेप में देखेंगे कि जो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वो कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पर आता है। अब हम बात करेंगे 7th स्टेप की। तो 7th स्टेप में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये क्या करता है, कन्वर्ट होता है आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये कन्वर्ट कराता है ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, आप 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कौन कन्वर्ट कराता है, ट्रांसफॉस्फोराइलेज। यहां पर ये जो 7th स्टेप है आपका, ये जो है एनर्जी गेनिंग प्रोसेस है। एनर्जी गेनिंग प्रोसेस कैसे कि यहाँ पर जो 2 ATP होते हैं, 2 ADP, वहां से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यह कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट में जो है कन्वर्ट होता है। क्यों? म्यूटेज एंजाइम का कारण। और उसके बाद जो हमारा 8th स्टेप है, 8th स्टेप में क्या होता है, एनोलेज एंजाइम होता है, यानी 2 फॉस्फोग्लिसरेट को आपका एनोलेज एंजाइम 2 फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कराता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 फॉस्फोएनॉल पायरुवेट ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। ठीक, 2 फॉस्फोएनॉल पायरुवेट को जो है पायरुविक एसिड में कौन कन्वर्ट कराता है, पायरुविक एसिड काइनेज। ठीक, यहाँ पर ये जो स्टेप है, लास्ट स्टेप, ये भी जो है आपका 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक, पहला स्टेप में क्या हुआ, हेक्सोकाइनेज एंजाइम आया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया। सेकंड स्टेप में क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है आइसोमरेज एंजाइम के कारण। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपका फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बिस फॉस्फेट बनता है, किसके कारण, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के कारण। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, किसके कारण, एल्डोलेज के कारण। ठीक, 5th स्टेप में आपका आइसोमरेज एंजाइम वापस से आता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को DHAP में कन्वर्ट कराता है। 6th स्टेप में क्या होता है, 6th स्टेप में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, किसमें, 7th स्टेप में। ठीक, अब 3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, किसमें, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। 8th रिएक्शन क्या होता है कि हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक, अब हम बात करेंगे ये जो हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट होता है आपका फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में, किसके कारण, इनोलेज एंजाइम के कारण। 2 फॉस्फोएनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होता है आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में,
ये कौन सा स्टेप है हमारा 10th स्टेप, दैट इज पायरुविक एसिड काइनेज। ये एंजाइम जो है फॉस्फोनॉल पायरुवेट को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कराता है। ठीक, जो हमारा 7th रिएक्शन थी और हमारी जो 9th रिएक्शन है, यानी जो हमारी 9th रिएक्शन और 7th रिएक्शन में क्या होता है कि जो है दो एटीपी से 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, दैट इज एनर्जी गेनिंग प्रोसेस। ठीक, अब हम बात करते हैं भाई कि कितने एटीपी का जो है हमारा यहाँ पर सिंथेसिस होती है। तो जब एटीपी की सिंथेसिस की बात करेंगे तो आप बात करेंगे कि भाई 2 एटीपी यहाँ पर बना 7th इसमें, और 2 हमारा जो है जो 9th से 10th स्टेप में जो कन्वर्ट होता है एडीपी से एटीपी वहां पर, तो टोटल 4 एटीपी का हमारा फॉर्मेशन होता है, यानी 4 एटीपी की सिंथेसिस होती है। जब भी हमारी कभी एग्जाम में, नीट के एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताओ कितने एटीपी की सिंथेसिस होती है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, तो 4 एटीपी की हमारी सिंथेसिस होती है। जब भी यह पूछा जाए कि नेट प्रोडक्ट कितना बनता है एटीपी का भाई ग्लाइकोलिसिस में, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी हमारा यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक, और यहाँ पर हम टोटल बात करते हैं भाई ग्रॉस प्रोडक्ट क्या क्या है हमारा ग्लाइकोलिसिस का, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, आप यहाँ पे 6th प्रोसेस में देख सकते हैं, और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी सिंथेसिस होती है ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक, नेट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो भाई 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH की फॉर्मेशन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहाँ पर फॉर्म होता है। क्यों, अब बात करेंगे भाई 4 एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि 2 एटीपी ही रहता है नेट प्रोडक्ट में, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे जब हम देखेंगे 1 एटीपी का लॉस फर्स्ट स्टेप में होता है, 1 एटीपी का लॉस हमारा 3rd स्टेप में होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये ग्लाइकोलिसिस जो है पूरा एनसीईआरटी से मैंने कवर किया है। तो अभी हमने जैसे देखा कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट था वो पायरुविक एसिड था। तो जो हमारा पायरुविक एसिड है वो की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस होता है, और जो मेटाबॉलिक फेट होता है पायरुविक एसिड का वो डिपेंड करता है कि जो हमारी सेलुलर नीड्स हैं और हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी या सेलुलर नीड्स जो कि मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड जिस पे डिपेंड करता है। तो मेटाबॉलिक ऑफ पायरुविक एसिड जो हमारा डिपेंड करता है वो सेलुलर नीड्स हैं या फिर हमारी जो है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। और हम बात करते हैं कि ऐसे 3 मेजर वेज हैं जिसकी वजह से जो हमारी डिफरेंट सेल्स हैं वो पायरुविक एसिड को हैंडल करती हैं, यूज करती हैं। जो पायरुविक एसिड है, जैसे कभी हमने पढ़ा कि जो वो प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज को पार्शियल ब्रेक डाउन करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। तो जो 3 मेजर वेज हैं जिससे हमारी जो डिफरेंट सेल्स हैं वो पायरुविक एसिड को हैंडल करती हैं, यूज करती हैं। तो सबसे पहला हमारा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा है हमारा एल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन, तीसरा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारे 3 वेज कौन कौन से हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन और अपना एरोबिक रेस्पिरेशन।